ओशो एक परिचय। एक योगी, आध्यात्मिक गुरु, अलौकिक वक्ता, रहस्यमय दार्शनिक, आलोचक, सेक्स गुरु, जो दुनिया के लिए आचार्य रजनीश या ओशो हैं, तो अपने भक्तों के लिए भगवान रजनीश। ओशो का कोई एक नाम नहीं हो सकता। उनका जीवन सरल रेखा जैसा सीधा नहीं था, उसमें परतों के ऊपर कई परतें चढ़ी हुई हैं। ये परतें कब कितना खुलती हैं और कितना बंद होती हैं, ये आचार्य रजनीश ने भी कभी ठीक ढंग से नहीं बताया। ओशो भारत और दुनिया के कुछ सबसे विवादित गुरुओं में से एक रहे हैं। दुनिया भर में उनके चाहने वालों की भीड़ है, तो उनकी आलोचना करने वाले या उनसे नफरत करने वाले भी कम नहीं हैं। आचार्य रजनीश के पास ब्रह्मांड के हर सवाल का जवाब था। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात पर बोला और लिखा। वो साइंस, फिलोसफी, धर्म, जीवन, मृत्यु, भगवान, सेक्स, सब पर खुलकर बोले। ओशो मनुष्य के उन्मुक्त और स्वतंत्र जीवन की वकालत करते थे। वो मृत्यु का उत्सव मनाने की बात कहते थे। उनकी लिखी संभोग से समाधि तक किताब अपने समय की सबसे लोकप्रिय और विवादित किताब रही है। यही कारण था कि दुनिया भर के धर्मगुरुओं और संस्थाओं ने उन्हें धर्म का दुश्मन कहा, उनके खिलाफ मोर्चे निकाले, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, कई देशों से निष्कासित किया गया, उन्हें अपने यहाँ आने से रोका गया। इन सब बातों के बीच उन्हें अपने श्रद्धालुओं और फॉलोअर्स का प्यार भी खूब मिला। लोग उनके पीछे पागल थे, उनकी बातें डूबकर सुनते थे। वो जहाँ भी गए भक्तों ने मिलकर बड़े बड़े आलीशान आश्रम खड़े कर दिए, महंगी गाड़ियाँ उपहार में दी, अपनी पूरी जिंदगी अपने भगवान रजनीश के साथ बने रहे। प्रारंभिक जीवन। अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े ओशो का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, जो बाद में आचार्य रजनीश हुआ और फिर वो ओशो के नाम से जाने गए। रजनीश का जन्म उनके नाना के यहाँ हुआ था। खुद ओशो के अनुसार उनके जीवन पर उनके नाना का बड़ा प्रभाव था। कहते हैं कि ओशो अपने जन्म के समय न तो रोए थे, न हंसे थे और न ही 3 दिन तक दूध ही पिया था। वैद्यकीरों को दिखाया, लेकिन किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। ओशो अपनी लिखी किताब ग्लिम्प्सेस ऑफ द माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखते हैं कि दर्शन शास्त्र में उनकी रुचि बचपन से ही थी। ओशो को तैराकी का भी काफी शौक था। उनकी तैराकी को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि एक बार रजनीश किसी से शर्त लगा बैठे थे और 2 दिनों तक लगातार तैरते रहे थे। शिक्षा, दीक्षा और आध्यात्म का कीड़ा। ओशो को आध्यात्म और दर्शन का कीड़ा बचपन से ही लग गया था, ये उन्होंने खुद बताया है। उनकी शुरुआती पढ़ाई जबलपुर में ही हुई थी। उन्होंने आगे पढ़ने के लिए हितकारिणी सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन उनके प्रोफेसरों के साथ तर्क और डिबेट करने की आदत के कारण उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। बाद में ओशो ने डीना जैन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। ओशो का मृत्यु को लेकर बचपन से ही अलग आकर्षण रहा है। वो मृत्यु से जुड़े हर तथ्य को जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। इसके लिए वह 12 वर्ष की उम्र में रात में अकेले शमशान चले जाया करते थे। ओशो पढ़ाई पूरी करने के बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए थे और उसके साथ ही वो पूरे देश में आध्यात्म और दर्शन से जुड़े प्रवचन देना शुरू कर दिया था। उन्होंने ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया था। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से मशहूर हो गए थे और उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। भगवान रजनीश बनने का सफर। 70 के दशक में वो नौकरी छोड़कर पूरे देश में घूम घूम कर अपनी विचारधारा लोगों के साथ बांटने लगे थे। वो धर्म और नास्तिकता पर लोगों के साथ खुलकर बात करते थे। उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भी पूरे देश में प्रवचन दिए।
ओशो के तर्क और प्रवचन बहुत प्रभावी और तेज थे, जिसकी वजह से उनके अनुयायियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही थे। लोग उन्हें अब भगवान रजनीश बुलाने लगे थे। 1969 में रजनीश को दूसरे विश्व हिंदू कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा धर्म जो मनुष्य के जीवन को व्यर्थ बताता हो वो धर्म नहीं है। इस बात के बाद ही कई हिंदू धार्मिक संस्थाएं उन्हें नापसंद करने लगी थी। मुंबई में उन्होंने अपने साथ जुड़े लोगों का एक समूह बनाया और नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद ही उन्होंने अपने आप को ओशो कहना शुरू किया। ओशो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना। पुणे प्रवास और विदेश में लोकप्रियता। 1970 के बाद ओशो ने पुणे के कोपरगांव में अपने आश्रम की स्थापना की, जहां वो रोजाना अपने भक्तों को प्रवचन देते थे और आध्यात्म पर चर्चा करते थे। ओशो ने पुणे आश्रम में अलग अलग तरह की ध्यान पद्धतियां विकसित की और आध्यात्म के साथ अनेकों तरह के प्रयोग किए। ओशो के पुणे आश्रम की ख्याति दूर विदेशों में भी फैलने लगी थी। ओशो के आश्रम में एक अलग तरह का आकर्षण था, जिसकी वजह से अनेक देशों से लोग वहां खिंचे चले आते थे। उनके आश्रम का माहौल बहुत खुला और उन्मुक्त था। वहां सेक्स, समाज और धर्म पर बेरोक-टोक चर्चा होती थी। इस सब से आश्रम धार्मिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया था। ओशो पर भारतीय संस्कृति को बदनाम करने और सनातन धर्म को बर्बाद करने के आरोप लगे। विदेशी अनुयायियों की बढ़ती संख्या और कट्टरपंथियों के दबाव में ओशो की सरकार के साथ भी बिगड़ने लगी थी। अमेरिका प्रवास और विवादों का सफर। 1981 में ओशो को उनके अनुयायियों ने अमेरिका बुला लिया, जहां उनके भक्तों ने अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में 65,000 एकड़ में फैला भव्य आश्रम बनवाया था। इस आश्रम को रजनीशपुरम के नाम से जाना गया। अमेरिका में ओशो की दीवानगी अपने चरम पर थी। लोगों को उनके रहस्यमय आध्यात्म और स्वतंत्र जीवन शैली का चस्का लग गया था। धार्मिक कट्टरपंथियों ने यहाँ भी ओशो का पीछा नहीं छोड़ा और उन पर अमेरिकी संस्कृति को बर्बाद करने के आरोप लगे। उनके आश्रम पर ड्रग्स देने और देह व्यापार के भी आरोप लगे। अमेरिका सरकार ने ओशो को बहुत सारे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। उनकी सेक्रेटरी शीलामा पर भी बायो टेरर जैसे संगीन आरोप लगाए गए। दुनिया के कई देशों ने ओशो के अपने यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया। अंततः ओशो 1985 में वापस पुणे लौट आए। पुणे वापसी, बीमारी और रहस्यमय मृत्यु। 1985 में पुणे वापसी के बाद ओशो के तेवर और तेज हो गए थे। वो अब स्थापित धर्मों और भगवान के रूप पर पहले से ज्यादा प्रखर होकर बोलने लगे थे। ओशो को शक था कि अमेरिका में जेल जाने के बाद उन्हें जहर दिया गया था, जिससे कि उनका शरीर लगातार कमजोर होता चला गया था। 19 जनवरी 1990 को ओशो की मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर कई बातें की जाती हैं। खुद ओशो ने अमेरिका में जहर दिए जाने की बात कही थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके ही आश्रम के लोगों ने उनकी संपत्ति हड़पने के लालच में ओशो को मार दिया। ओशो के उस समय के डॉक्टर ने भी उनकी मौत पर सवाल उठाए हैं कि उनसे गलत ब्यौरे देकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का दबाव डाला गया था और उन्हें अंतिम समय में ओशो को देखने नहीं जाने दिया गया था। ओशो की मां भी कई बार ये कह चुकी हैं कि लोगों ने धन के लालच में उनके बेटे को मार डाला। ओशो की मृत्यु के बाद भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी वसीयत और संपत्ति को लेकर अब भी कोर्ट में केस चल रहा है। ओशो अर्थात श्री रजनीश का जीवन चाहे कितना ही विवादित रहा हो, लेकिन उन्होंने लोगों को जीवन, मृत्यु, समाज, धर्म इत्यादि को देखने की नई नजर दी। ये बात पुणे स्थित आश्रम में उनकी समाधि पर लिखी बात से समझा जा सकता है। वहाँ लिखा है, ओशो जो न पैदा हुए न मरे। इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच भ्रमण के लिए आए।
तो दोस्तों, आपको ओशो की बायोग्राफी कैसी लगी ये हमें कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।